हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और उसमें दो बिंदु के बीच की दूरी के बारे में बात की थी। 5 क्वेश्चन उसके हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 4 बिंदु दे रखे हैं हमें, ये ए बी सी और डी। हमें बताना है कि इन चारों बिंदुओं से एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इन चारों बिंदुओं से मिलकर बने हुए चतुर्भुज का प्रकार बताना। किस प्रकार का है? प्रकार का मतलब वो एक विशेष चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज मेनली 4 प्रकार के होंगे विशेष। जो वर्ग, जो हमारे कोर्स में है फिलहाल, वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज है। अब वर्ग की खूबी तो क्या होती है, प्रॉपर्टी जो वर्ग के गुण हुए, आम चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते, परंतु विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और जो समचतुर्भुज हुआ उसमें भी चारों भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। देखो चारों की शेप ये होगी। इस प्रकार का तो क्या होता है हमारा वर्ग। ये हो गया हमारा आयत, ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज और इस प्रकार का बनता है हमारा क्या, समचतुर्भुज। ये इसके विकर्ण होते हैं, इसमें बराबर होंगे, ये बराबर इसके, इसमें भी ये क्या होंगे, बराबर होंगे ये भी, ठीक है। और इसमें ये बराबर नहीं होंगे परंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। बिंदु ए होगा, ई जो होगा वो ए सी का भी मध्य बिंदु होगा और बी डी का भी मध्य बिंदु होगा। और इसमें ये चारों भुजाएं बराबर होंगी और ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करेंगे, समद्विभाजित। इसमें भी ये चारों भुजा बराबर, इसमें आमने सामने वाली बराबर, इसमें भी आमने सामने वाली बराबर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 4 बिंदु लिए, इन चारों बिंदु के बीच की दूरी निकाल ली आपस में, ए की बी के साथ, बी की सी के साथ, सी की डी के साथ और डी की ए के साथ परस्पर दूरी। सूत्र कौन सा प्रयोग करा, ये वाला x2 - x1 y2 - y1। तो सबके बीच की दूरी कितना है, 2√2 2√2 2√2 2√2, ठीक है। अब देखो सपोज कीजिए ये इस प्रकार था कुछ, ए बी सी और डी। तो चारों भुजाएं तो बराबर आ चुकी, 2√2। अब या तो ये एक समचतुर्भुज है या फिर ये एक वर्ग है। यदि इसके विकर्ण आपस में क्या आ गए, बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, अन्यथा क्या रहेगा, एक समचतुर्भुज। तो देखो विकर्ण के लिए ए की दूरी किससे निकल लो, सी के साथ, ए सी, ए सी कितना आएगा, ए बिंदु ये रहा, सी बिंदु ये रहा, -1 -1 +1 हो जाएगा जब घटाएंगे, और -2 और -2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, -2 -2 -4 हो गया, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। अब दूरी निकल लो बी की डी के साथ, बी की डी के साथ दूरी, बी ये रहा, डी ये रहा, -1 स्क्वायर यो और 0 -0 का स्क्वायर, 1 + 3 कितने हो गए, 4, 4 का स्क्वायर 16 +0 √16 कितना आ गया, ये भी 4। तो उसके विकर्ण भी क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए यह आकृति क्या है, एक वर्ग है। क्या है आकृति, एक वर्ग। 2 पार्ट इसके हैं, ये अपना आप करियो आप। क्वेश्चन नंबर देखो 7। देखो क्वेश्चन ये है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये वाला और बिंदु ये वाला, जो बिंदु 2 - 5 और -2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जो जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, एक समान होती है, वो क्या कहलाएगा, समदूरस्थ, इक्वी डिस्टेंस होगा। तो देखो क्वेश्चन इस प्रकार का है, सपोज करो ए पॉइंट तो हो गया वो वाला बिंदु जो x अक्ष पर स्थित है। बिंदु जो बी हो गया वो हो गया ये वाला -5, और बिंदु जो सी हो गया वो हो गया ये वाला। तो हमें इस प्रकार के बिंदु ज्ञात करना जो बी से और सी से समदूरस्थ है, मतलब
जितनी दूरी ए की बी के साथ है उतनी ही दूरी ए की सी के साथ है, तो जितनी दूरी ये उतनी ही दूरी ये। अब चूंकि बिंदु कहाँ पे है, एक्स एक्स पे है, एक्स एक्स पे वाई का मान कितना होता है 0, तो ये वाला बिंदु बन जाएगा x, 0। अब दूरी के सूत्र का प्रयोग करके x का मान निकालने किस प्रकार के प्रश्न अनुसार, जितनी दूरी ए से बी की है उतनी दूरी ए से सी की है, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ए की बी की दूरी निकाल लो, वर्गमूल x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 5 हो जाएगा इसका स्क्वायर और अंडर रूट ए सी x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर। वर्गमूल से तो वर्गमूल कटे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, इसने सरल सरल का लगा दी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 में 0 जोड़ के 5 और 5 का स्क्वायर का हो जाएगा 25। इसमें भी वर्ग आइडेंटिटी लगा दो सरल सरल का, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और 0 माइनस 9 9 हो गया, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, 81 इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस 81 और ये माइनस 4 इधर जाकर हो जाएगा प्लस के 4, 4x प्लस 4x, 4x 4x मिलके कितने हो गए भाई ये 8x, और ये कितने बच गए 11 में से 5 जा गए 6 बच गए, और 7 में से 2 जा गए 5 बच गए, और 8 से 1 कट गया और माइनस के बच गए, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 8 से 56 माइनस के 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 9 इसी प्रकार का है, बिंदु है ये इससे समदूरस्थ है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो पहले, फिर 8th में करा रहा हूँ। 9th में क्या है कि एक बिंदु है ये Q जिसके निर्देशांक है 0 1, एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 5 माइनस 3, एक बिंदु है R जिसके निर्देशांक है x, 6, और जो बिंदु R है, बिंदु R यो Q से और P से समदूरस्थ है, अर्थात जितनी दूरी Q से R की है उतनी ही दूरी P की R से है, RP। तो इसी प्रकार होगा क्वेश्चन, ये x का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर देखो 8, देखो क्वेश्चन ये है कि एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q, इन दोनों के बीच दूरी कितनी है 10 है, तो हमें किसका मान निकालना है y का मान निकालना है, y का मान निकालना किसका y का। तो देखो P और Q की दूरी मिलके कितनी है 10, और P Q की दूरी मिलेगी अंडर रूट 2 माइनस 8 इसका होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस y इसका होल स्क्वायर, प्लस हो जाएंगे y2 माइनस 10 में से 2 घटा लो, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 इक्वल टू में कितना है 10। दोनों पक्षों क्या कर लो वर्ग, वर्ग करने पे तो स्क्वायर भाग जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो बच गया 8, 8 का स्क्वायर 64, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर किसके 100 के, स्क्वायर करने पर 64 और 9 कितने हो गए 73, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस के हो जाएंगे 100 0, ये घटा लो उसमें कितने बच गए 27, इसके गुणनखंड जब हम करेंगे तो एक तो y प्लस 9 और y माइनस के 3 आ जाएगा पलटू में 0, तो यह तो y का मान आ जाएगा माइनस के 9, या y का मान आ जाएगा 3, ये उसका आंसर है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी की भांति होगा। आप कर लियो, कल एक्सरसाइज करेंगे 7.2।